फ्रेंड्स, आज हम वे सभी वाक्य पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं। देखिए, आज हम वह वाक्य पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। जैसे कल तक हमने देखा था वे सभी वाक्य जो कहां से समाप्त होंगे, फुल स्टॉप से। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं वे सभी वाक्य जिनका समापन किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। तो वे सभी वाक्य जिनका समापन डायरेक्ट स्पीच के वाक्य क्वेश्चन मार्क से होता है, उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज हम उसमें क्या बदलते हैं, दो चीज। इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं। इसमें हम क्या बदलते हैं, प्रोनाउन, टेंस प्लस कुछ ऐसे वर्ड्स, दिस, दैट, दिस, दोज। तो इसमें क्या ध्यान देना है हमें, जो वाक्य क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं उसमें सेज टू, सेड टू और से टू, इनको इसमें बदलेंगे, सेज टू को बदलेंगे आस्क्स में। अगर हमारा वाक्य क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो रहा है तो हम सेज टू को बदलेंगे आस्क्स में, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। जो वाक्य क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो रहा है उसमें हम सेज टू को बदलेंगे आस्क्स में, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में और सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। जो वाक्य फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है। अब हम जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू हमारा बदल जाएगा आस्क्ड में। अगर सेड के बाद टू नहीं आता है, सेड के बाद टू नहीं आता है तो सेड का सेड ही लिखते हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहला इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे और पहले हम फुल स्टॉप वाले वाक्यों में किसका प्रयोग कर रहे थे, दैट का। लेकिन इस वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कपिल सेड टू। अब सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। अगर सेड के बाद टू नहीं होता है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, सेड टू है इसलिए हमने इसको आस्क्ड में बदला है, मी का मी रहेगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। अब हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का परिवर्तन। यू हमारा सेकंड पर्सन है, पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं और बाद में वर्ब को लिखते हैं। इसमें जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको बाद में लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब हमने बताया था फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। कैसे बदलेगा, हमने एक टेबल बताई थी ऐसे करके नंबर। तो यहाँ पे अब हम यू को देख लेते हैं, यू यू योर। उसके बाद हमें बदला है मी, आई, मी, माई। अब देखिए हम इसका नंबर देखेंगे। जब यू हमारा फर्स्ट में होता है तो हम उसे पहला नंबर मानते हैं। इस टेबल के अनुसार हम प्रोनाउन बदलते हैं। ये जो यू है हमारा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम यू को इसके अनुसार बदलेंगे। यू यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पर भी है,
सेकंड नंबर पर भी है, लेकिन जब यू सब्जेक्टिव केस में हो फर्स्ट में तो उसे माना जाता है पहला नंबर, और लास्ट में हो तो माना जाता है सेकंड नंबर। तो यू कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। तो हम यू को तो छोड़ देंगे और इसका पहला नंबर लिख देंगे। यहाँ पे मी कौन से नंबर पर है? सेकंड। तो हम मी का कौन सा नंबर लिख देंगे? फर्स्ट नंबर। क्यों? यू पहले नंबर पर था तो हम मी का भी पहला नंबर लिख देंगे आई। तो यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा? आई। उसके बाद आता है चेंज ऑफ टेंस। हमने कल देखा था टेंस कब बदलते हैं? टेंस जब बदलेंगे जब यहाँ पर एस ए आई डी शेड होगा तब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ अब क्या आ जाएगा? वाज। राइटिंग का राइटिंग रहेगा। फिर दिस, कल हमने देखा था कि टेंस भी बदलते हैं और दिस को भी बदलेंगे। यहाँ पर सेड होने पर, अगर यहाँ पर सेड नहीं होता, से होता, सेड और से, तो यहाँ पे दिस का दिस आता, लेकिन अब यहाँ पर सेड है तो दिस की जगह आ जाएगा दैट, और लेटर का आ जाएगा लेटर। क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो हम दो चीजें ध्यान रखिए, जब हमारा वाक्य फुल स्टॉप से समाप्त होता है तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य क्वेश्चन मार्क से समापन होता है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप होने पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब आता है रिपोर्टिंग वर्ब। फुल स्टॉप होता है वाक्य में तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है? यहाँ पर हम बदलते हैं टेल, टेल्स और टेल, टोल्ड। लेकिन जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सेज टू को बदलेंगे आस्क में, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, और सेज टू को बदलेंगे आस्क्ड में। किसके साथ? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क से आस्क्ड और आस्क्ड में बदलते हैं। जब वाक्य फुल स्टॉप से समाप्त हो तो उसमें टेल, टोल्ड और टेल्स में बदलते हैं। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए फुल स्टॉप में दैट का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क में इफ का प्रयोग किया जाता है।